हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग 2, उसका जो चैप्टर है डिफरेंशियल कॉस्टिंग, वो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 में जो सम पूछा गया था उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि जो सॉल्यूशन है वो आपको पूरा समझ में आ सके। तो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है वो हम पूरी इजी मेथड से यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो सम है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो सॉल्यूशन है वो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे सम में क्या बताया गया है। तो यहाँ पे हमें सम में बताया गया है कि लीना लिमिटेड अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी गिव्स द फॉलोइंग डेटा ऑन कॉस्ट एंड सेल्स ऑफ 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट दिए XYZ, सेलिंग प्राइस दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, परसेंटेज शेयर इन टोटल सेल्स यहाँ पर दिए हुए है। देन आगे हमें यहाँ पे बताया है टोटल फिक्स कॉस्ट पर ईयर, टोटल सेल्स दिया हुआ है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांट्स टू डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट एक्स एंड इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट आर, इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी, द रिवर्स डेटा रिगार्डिंग प्रोडक्शन एंड सेल्स आर एज अंडर। एंड यहाँ पे हमें दिए है प्रोडक्ट आर वाई एंड जेड, सेलिंग प्राइस दी हुई है, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट है एंड लास्ट में हमें यहाँ पे जो परसेंटेज है शेयर इन टोटल सेल्स वो यहाँ पर दिए हुए है। तो यहाँ पे आगे हमें दिया है टोटल फिक्स कॉस्ट पर ईयर एंड टोटल सेल्स एंड देन हमें यहाँ पे बताया है कि शुड दिस प्रपोजल बी एक्सेप्टेड कमेंट। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम यहाँ लिखेंगे हमारा जो टोटल सेल्स हमें यहाँ पे दिया गया है वो। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल सेल्स। तो यहाँ पर कितना टोटल सेल्स दिया है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे 2 टेबल दिए हैं। तो फर्स्ट जो टेबल है उसका कैलकुलेशन हम पहले करेंगे एंड देन बाद में जो दूसरा टेबल दिया है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे टोटल सेल्स दिया है हमें 4 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 लाख। देन अब हमें जो सेल्स है प्रोडक्ट वाइज वो हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे कौन से प्रोडक्ट है, तो X, Y एंड Z। तो यहाँ पर हम लिखेंगे X, Y एंड Z। देन यहाँ पे जो सेल्स की अमाउंट है वो हम यहाँ पर तीनों में लिख देंगे। तो यहाँ पे 4 लाख, यहाँ पे भी 4 लाख एंड लास्ट में भी यहाँ पर 4 लाख। अब हम इनटू में करेंगे हमारा जो परसेंटेज हमें यहाँ पे दिया है उसके साथ। तो यहाँ पे हमें बताया है परसेंटेज शेयर इन टोटल सेल्स। ओके, तो यहाँ पे टोटल सेल्स का ये जो 20%, 50%, 30% दिया है वो हमें इसके साथ इनटू करना रहेगा। तो फर्स्ट में हमें दिया है 20%, देन यहाँ पर दिया है 50% एंड लास्ट में हमें यहाँ पर दिया है 30%। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट का यहाँ पर आंसर आएगा 80,000, सेकंड का आंसर यहाँ पर आएगा 2 लाख एंड लास्ट का हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 1,20,000। अब इन सब का हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल हमारा जो टोटल सेल्स का अमाउंट है उसकी अमाउंट ही यहाँ पर आएगी। ओके, तो इसका कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। देन अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी हमें जो प्रोडक्ट वाइज हमें फाइंड आउट करना रहेगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देते X, Y एंड Z। तो वेरिएबल कॉस्ट हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। तो सेल्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू में करेंगे जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो। तो X की यहाँ पे कितनी सेल्स हुई है, तो 80,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 80,000। देन Y की यहाँ पे कितने सेल्स है, तो 2 लाख एंड Z की कितने सेल्स है, तो 1,20,000। अब हम देखते हैं कि हमारी सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या दी हुई है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें दी है 160, 200 एंड 320। तो यहाँ पर लिख देते हैं 160, 200 एंड लास्ट में दी है 320। इसको हम इनटू में करेंगे हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो।
तो वेरिएबल कॉस्ट हमें यहाँ पे दिया है 120, 140 एंड 200। तो यहाँ पर लिखेंगे 120, 140 एंड 200। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट प्रोडक्ट का हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 60,000, देन सेकंड का आएगा 1,40,000 एंड लास्ट का आएगा 75,000। अब इन तीनों का हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2,75,000। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उसकी अमाउंट। तो यहाँ पर लिख देते हैं कंट्रीब्यूशन। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हमें यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज ही फाइंड आउट करना रहेगा। तो एक्स, वाई एंड जेड। तो पहले हम यहाँ पे जो इन तीनों का सेल्स है वो जो हमने फाइंड आउट किया वो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो एक्स का यहाँ पे कितना सेल्स है, तो 80,000। तो यहाँ पे लिख देते 80,000। वाई का है 2 लाख एंड जो हमारा जेड प्रोडक्ट है उसका सेल्स है 1,20,000। तो यहाँ पे तीनों का सेल्स हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। इसमें से हम माइनस करेंगे यहाँ पे जो हमने वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट किया है प्रोडक्ट वाइज वो हम इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 60,000, सेकंड का है 1,40,000 एंड लास्ट हमारा है 75,000। तो इसको हम माइनस करके हमारी जो अमाउंट मिलती है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट का हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20,000। देन वाई का हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 60,000। इन जो हमारा जेड प्रोडक्ट है उसका हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 45,000। अब हम इन तीनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पे टोटल आएगा 1,25,000। ओके, तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है उसकी अमाउंट भी हमें यहाँ पर मिल गई है। अब हम फाइंड आउट करेंगे जो प्रॉफिट की अमाउंट होती है वो। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फर्स्ट हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिखेंगे जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। तो वो कितना है, तो 1,25,000। उसमें से हम माइनस करेंगे जो फिक्स कॉस्ट होती है वो। तो यहाँ पर हमें फिक्स कॉस्ट दी गई हुई है, कितनी है, तो 90,000 दी गई है। ओके, तो इसमें से माइनस करेंगे 90,000। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 35,000। तो ये हमें जो प्रॉफिट की अमाउंट होती है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी। ओके, तो अब हम ये जो हमारा टेबल 1 है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर जो टेबल नंबर 2 दिया गया है उसका हम सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हमारा जो टोटल सेल्स हमें दिया गया है वो कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल सेल्स। तो अब देख रहे हैं कि टोटल सेल्स कितना है यहाँ पर, तो वो हमें यहाँ पे दिया गया है। तो अब हम जो सेकंड टेबल है उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जो सेकंड टेबल में इंफॉर्मेशन दी है वो ही हमें यहाँ पर कंसिडर करनी रहेगी। तो यहाँ पे हमें सेल्स दिया है 4 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 लाख एंड यहाँ पे हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट दी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो सेल्स है वो हम प्रोडक्ट वाइज फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम प्रोडक्ट देखेंगे क्या क्या है। तो आर, वाई एंड जेड प्रोडक्ट है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आर, वाई एंड जेड। तो इन तीनों को हम जो अलग अलग सेल्स होता है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 4 लाख, यहाँ पर भी लिख देते हैं 4 लाख एंड यहाँ पर भी लिख देते हैं 4 लाख। अब हमें इसका परसेंटेज दिया गया हुआ है एंड इसमें हमें बताया है कि परसेंटेज शेयर इन टोटल सेल्स। ओके, तो यहाँ पे जो टोटल सेल्स होता है उसका यहाँ पे परसेंटेज शेयर दिया हुआ है कितना, तो 15%, 45% एंड 40%। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट का हमें दिया है 15%, सेकंड का है 45% एंड थर्ड का है यहाँ पर 40%। तो अब हम इन तीनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट का यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 60,000, देन सेकंड का हमारा आंसर आएगा 1,80,000 एंड लास्ट का हमारा आंसर आएगा 1,60,000। तो इसका हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल की जो अमाउंट है वो हमारा टोटल सेल्स है उसके अमाउंट की इक्वल ही यहाँ पर आएगी। ओके, देन अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो। तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया वैसे ही ये फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम लिख देते हैं आर, वाई एंड जेड जो हमारे प्रोडक्ट के नाम है।
तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा सेल्स हमने यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज फाइंड आउट किया है उसकी अमाउंट। तो आर के जो सेल्स है वो है 60,000, वाई के सेल्स जो हुए वो है 1,80,000 एंड लास्ट जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी जो सेल्स हुई है वो है 1,60,000। तो उसको हम डिवाइड करेंगे उसकी जो सेलिंग प्राइस है उसके साथ। तो यहाँ पे हमें जो सेलिंग प्राइस है वो बताई गई है। तो फर्स्ट की है 240, देन सेकंड की 200 एंड लास्ट की 320। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आर प्रोडक्ट है उसकी है 240, देन वाई प्रोडक्ट है उसकी है 200 एंड जो हमारा जेड है उसकी अमाउंट है 320। देन इनटू करेंगे हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो। तो फर्स्ट हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है वो है 120, 140 एंड 200। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 120, सेकेंड का दिया है 140 एंड लास्ट हमें यहाँ पर दिया है 200 एंड इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन करेंगे तो आर का यहाँ पे आंसर आएगा वो है 30,000 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख देंगे 30,000। देन सेकंड का हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1,26,000 एंड लास्ट में हम ये जो हमारा जेड प्रोडक्ट है वो सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1 लाख। अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2,56,000। ओके, तो यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है उसकी अमाउंट भी हमें यहाँ पर मिल गई है। अब हम यहाँ पर जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो फाइंड आउट करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज ही यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है वो फाइंड हमें करना रहेगा। तो फर्स्ट प्रोडक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। तो आर, वाई एंड जेड। फर्स्ट हमें यहाँ लिखेंगे जो हमने यहाँ पे सेल्स फाइंड आउट किया है उसकी अमाउंट। तो फर्स्ट का है 60,000, सेकंड का है 180 एंड लास्ट जो प्रोडक्ट है उसका है 1,60,000। उसमें से माइनस करेंगे हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो। तो फर्स्ट का यहाँ पर है 30,000, सेकंड का है 1,26,000 एंड लास्ट हमारा यहाँ पर है 1 लाख रुपीज़। तो ये हम माइनस करेंगे तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो फर्स्ट हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो इसकी अमाउंट आएगी 30,000। देन सेकंड को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 54,000 एंड लास्ट में हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 60,000 एंड अब हम इन तीनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1,44,000। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट थी वो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। तो अब हम यहाँ पे जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें कंट्रीब्यूशन कितना मिला है, तो 1,44,000। उसमें से माइनस करेंगे हमारा जो फिक्स कॉस्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है उसकी अमाउंट। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमें फिक्स जो कॉस्ट होता है वो कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया है 90,000। तो इसमें से हम माइनस करेंगे हमारा 90,000। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा, इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 54,000। ओके, तो यहाँ पे अगर ये जो कंपनी है वो एक्स, वाई एंड जेड प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करती है तो उसका प्रोडक्ट यहाँ पे 35,000 होगा। एंड अगर ये कंपनी आर, वाई एंड जेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो इसका यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो आएगा 54,000। तो हम कंपनी को रिकमेंड करेंगे कि आर, वाई एंड जेड प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करे। तो यहाँ पे हम इसको एडवाइस करेंगे कि रिप्लेस्ड डिसीज़न ये करे एंड इसके जो हमारी प्रॉफिट है वो डायरेक्ट हमारा 19,000 तक इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें रिकमेंड करना है कंपनी को कि आर, वाई एंड जेड जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करे। तो यहाँ पे ये जो सम है वो हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है एंड इजी शब्दों में हमने एंड इजी मेथड से सॉल्व किया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रही है तो मेक श्योर कि लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।